आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनकी अस्हाबे इतरत पे लाखों सलाम। ओ पा रहा ए सुहुफ गुंचहाए कुद्स, पा रहा ए सुहुफ गुंचहाए कुद्स, अहले बैते नबुव्वत पहला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र सिर्फ हम लोगों का ही काम नहीं है। हजरत इमाम हुसैन का जिक्र करना और सुनना सिर्फ हमारे और आपका ही काम नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने जब अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर नाजिल फरमाया, पैदा फरमाया, मुस्तफाए कायनात इस धरती पर तशरीफ लाए, तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अल्लाह तबारक व ताला ने नबी के जिक्र को जहाँ पर कुरान में बयान किया है, वहाँ पर अहले बैत के जिक्र को बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ पर नमाज देखो, जहाँ पर नमाज देखो, नमाज में नबी का जिक्र हो, वहाँ वहाँ आले रसूल का जिक्र होता है। कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत आप करेंगे तो कुरान के अंदर अहले बैत का जिक्र पाएंगे। और कुरान ही नहीं, नमाज ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के अंदर सबसे अफजल जमात अगर किसी को बनाया है तो वो फरिश्तों को बनाया है, नबी और रसूल के बाद। सुभान अल्लाह। तबारक व तआला ने फरिश्तों की जमात को पैदा फरमाया, फरिश्तों की जमात को पैदा किया, पैदा करने के बाद में फरिश्तों के लबों के जरिए अपने महबूब के अहले बैत के जिक्र को करवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। और सिर्फ फरिश्तों की जमात के जरिए ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर जितनी किताबें नाजिल फरमाई, सारी किताबों के अंदर खानदान अहले बैत के जिक्र को बयान फरमाया। सुभान मेरा अल्लाह। इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान उसी के नक्शे को बयान करते हैं। पा रहा ए सुहुफ गुंचाए कुद्स, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। और मादूम न था साया शाहे सकलैन, मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाहती ज़ाते हसनैन। ओ तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये वाला मोहल्ला बड़ा खामोश बैठा भाई, थोड़ा दम लगाइए और नारा लगाइए, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, मोहब्बत से बोले हाथ उठा करके, या हुसैन। पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं, आगे वाले हाथ उठा रहे हैं, हमारा फ्री में काम चल जाएगा। लेकिन याद रखो, हर एक इंसान को मरना है, और मरने के बाद में हर एक को अपने किए हुए अमलों का कब्र के अंदर जवाब देना है। किसी दूसरे का अमल तुम्हारे काम में नहीं आएगा। आप ये ना सोचो, आगे वालों ने जिक्र कर दिया, हमारा काम बन गया। हजरत अली के ताल्लुक से अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, वो फैसला जो होगा हक वो खुदा पे छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। जो होगा हक वो खुदा पे छोड़ दे। वो दास्ता इस्लाम की तुझसे पूछे कर कोई, दास्ता इस्लाम की तुझसे पूछे कर कोई, बात मदीने से शुरू कर करबला पे। है सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
वाह 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 वाह, छोड़ सुभान अल्लाह, दे। सुभान अल्लाह। अली के पसीने से फूल बनते हैं, अली के पसीने से फूल बनते हैं, अली के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। लोग क्या जाने हुसैन और हसन का मर्तबा, जिनकी सवारी खुद रसूल हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, वाह के साथ बोले। अल्लाह या रसूल, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं? हजरत इमाम हुसैन का जिक्र सुनने के लिए हाजिर आए, हजरत इमाम हुसैन का जिक्र करने के लिए आए हैं। लेकिन एक बात याद करते हुए चलें, इस बात को याद रखें, दुनिया के अंदर जमीन के जिस खित्ते को आप देखेंगे, हुसैन के जिक्र करने वाले वहां पर नजर आएंगे। हुसैन के जिक्र से जमीन का कोई भी खित्ता खाली नहीं है। हुसैन का जिक्र कौन करता है? नबी वाले करते हैं। हुसैन का जिक्र कौन करता है? जो नबी से मोहब्बत किया करता है वही हुसैन का जिक्र किया करता है। जिसके पास ईमान होता है वो हुसैन का जिक्र किया करता है। जिसके सीने में नबी की मोहब्बत होती है वो हुसैन का जिक्र किया करता है। जिसका सीना इश्क रसूल का गसीना बना हुआ होता है वो हुसैन का जिक्र करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन का जिक्र करना ईमान वालों का काम है। हुसैन का जिक्र करना ईमान वालों की पहचान है। हुसैन का जिक्र करना ईमान वालों की अलामत है। अब मैं आपको बतलाते हुए चलता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझें ईमान किसको कहते हैं। क्या नमाज पढ़ लेने का नाम ईमान है? क्या ज़कात देने का नाम ईमान है? क्या रोजा रखने का नाम ईमान है? क्या हज करने का नाम ईमान है? मेरे मिल्लत के नौजवानों, यहाँ पर ये बात याद करते हुए चलें, अगर कोई ऐसा इंसान है कि जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, जिसका ताल्लुक ईमान से नहीं है, जिसका ताल्लुक नबी से नहीं है, जिसका ताल्लुक नबी से नहीं है, अगर वो इस्लाम से वाबस्ता होना चाहता है, इस्लाम के दामन से मुशर्रफ होना चाहता है, आगोश इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, तो क्या उससे ये कहा जाएगा कि पहले नमाज पढ़ लो? क्या उससे ये कहा जाएगा कि पहले रोजा रख लो? क्या उससे ये कहा जाएगा कि तुम पहले ज़कात दो? क्या उससे ये कहा जाएगा कि तुम हज करो? नहीं नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, उससे पहले नमाज नहीं पढ़वाई जाएगी, उससे पहले रोजा नहीं रखवाया जाएगा, उससे पहले ज़कात नहीं दिलवाई जाएगी, बल्कि सबसे पहले उसके दामनों में, उसके हाथ में दामने मुस्तफा दिया जाता है। जिसका मतलब ये होता है कि जब इंसान नमाज रसूलुल्लाह को मानेगा तो नमाज को मानेगा, जब इंसान रसूलुल्लाह को मानेगा तो रोजे को मानेगा, जब इंसान रसूलुल्लाह को मानेगा तो ज़कात को मानेगा, जब इंसान रसूलुल्लाह को मानेगा तो हज को मानेगा। सबसे पहले इंसान से नमाज नहीं पढ़वाई जाती है, रोजा नहीं रखवाया जाता है, बल्कि सबसे पहले इंसान की दिल की तारीकी दुनिया को नूरे मुस्तफा से मामूर करवाया जाता है। उसके बाद इस्लाम के अरकान। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए और आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। इस्लामिया
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। क्या ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, ए मेरी सीरत को अपनाने वालों, ए मेरी सुन्नतों पर अमल करने वालों, तुमने जुबान से तो अल्लाह की उलूहियत का इकरार कर लिया, वो दिल से मेरे रिसालत की तस्दीक कर ली। तुम्हारा मामला क्या था कि जब नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे, नबी दुनिया में आए थे, मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो इस धरती पर कोई अल्लाह को अल्लाह कहने वाला नहीं था। उस परवरदिगार की बारगाह में कोई अपनी पेशानी झुकाने वाला नहीं था। उस परवरदिगार को कोई भी अपना माबूद तस्लीम करने वाला नहीं था। नबी कायनात इस धरती पर तशरीफ लाए, इस धरती पर बसने वाला इंसान अपने से ज्यादा ताकतवर चीज को देखता था, उसको अपना खुदा तस्लीम करता था। इस धरती पर चलने वाला इंसान कंकर को अपना माबूद मान रहा था, पत्थर को अपना खालिक मान रहा था, जमादात नबातात को अपना माबूद तस्लीम कर रहा था। अपने से ज्यादा ताकतवर चीज को जब इस धरती का इंसान देखता था, मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसी के सामने अपनी पेशानी को झुका दिया करता था। अल्लाह के प्यारे रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए, मुख्तारे कायनात ने देखा कि अल्लाह ने इंसान को इस धरती पर पैदा किया था, अपने उलूहियत के लिए पैदा किया था। अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा है, अपनी बारगाह में सजदे के लिए भेजा है। इंसान इस दुनिया के अंदर पैदा किया गया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो क्या परवरदिगार को अपना माबूद तस्लीम करे, उसको अपना खुदा माने, उसकी बारगाह में अपनी पेशानी झुकाए। लेकिन ये इंसान है खुदा को भूल गया, अपने खालिक हकीकी को भूला बैठा। इंसान इस दुनिया के अंदर माबूदा ने बातिल की परस्तिश करने लगा, माबूदा ने बातिल को अपना खुदा तस्लीम करने लगा था। मुख्तारे कायनात इस धरती पर तशरीफ लाए, मुख्तारे कायनात ने इंसान को एक माबूदा ने बातिल से हटाया, एक खुदा की पहचान कराई। मुख्तारे कायनात ने इंसान की इस पेशानी को जो माबूदा ने बातिल के सामने झुकती थी, मुख्तारे कायनात ने इंसान की इस पेशानी को माबूदा ने बातिल के सामने से हटा करके एक खुदा की बारगाह में झुकवा दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब आपका मेरे बंदों पर इतना करम है, आपका मेरे बंदों पर इतना एहसान है कि जो लोग तारीकियों में भटक रहे थे, शिर्क कुफ्र की तारीकियों में गमगीन थे, शिर्क कुफ्र की तारीकियों में भटक रहे थे, मुझको अपना माबूद नहीं तस्लीम करते थे, लेकिन आपने दुनिया वालों के पर इतना करम किया क्या उनकी पेशानियां माबूदा ने बातिल के सामने से हटा करके मेरी बारगाह में झुकवा दिया। ऐ मेरे महबूब, आप मेरे बंदों से फरमा दो, मेरा कलमा पढ़ने वालों से कह दो, मुझको खुदा तस्लीम करने वालों से कह दो कि ऐ महबूब आप इनसे फरमा दीजिए, मैं तबलीग इस्लाम पर, दावत तबलीग पर तुमसे कोई भी उजरत तलब नहीं करता। अगर मुझे तुमसे किसी चीज की तलब है तो वो ये है कि जो मेरे अहले बैत है उनसे मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीदे करबला। सुभान अल्लाह। जब इस आयत करीमा का नुज़ूल हुआ, सहाबाए किराम हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में है, हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत उमर फारूक आजम भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अली मुर्तजा भी हैं, हजरत अबू हुरैरा भी हैं, हजरत सलमान फारसी भी हैं। नबी के चहेते सहाबे नबी की बारगाह में हाजिर है। अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार
होते हैं, या रसूल अल्लाह मन हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, ये वो कौम के लोग हैं कि जिनकी मोहब्बत को हम पर वाजिब करार दिया गया है। ये अल्लाह के प्यारे रसूल, अल्लाह ने कुरान आम पर नाजिल किया, कुरान को आपने बेहतर समझा, आपसे बेहतर समझने वाला कुरान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर किताबें तो बहुत सी नाजिल फरमाई है। तौरात को नाजिल किया, ज़बूर को नाजिल किया, इंजील को नाजिल किया। या रसूल अल्लाह, इस्लाम के पैगंबर, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कोई अफजल किताब अगर कोई नाजिल किया है तो वो किताब कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजिल किया किताब कुरान दुनिया के अंदर सबसे अफजल किताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने अफजल रसूल पर नाजिल किया है। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले, नबी के चहेते सहाबी, अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने कुरान को पढ़ा है, बात समझ में नहीं आती है। आपके घर वाले कौन से लोग हैं, आपके अहले बैत कौन से लोग हैं? तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, अली व फातिमा व बनाहुमा, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे सहाबियों, ए मुझ पर अपनी जान निछावर करने वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी मोहब्बत को तुम पर वाजिब करार दिया है, अगर वो कोई जात है तो वो अली की जात है, सुभान अल्लाह की जात है, वो हसन की जात है, वो हुसैन की जात है, जिनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब करार दे दी गई है। जिसने इनसे मोहब्बत कर लिया वो दुनिया व आखिरत में बामुराद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, इस्लामिया बहुत खूब। अली है जिनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब करार दे दी गई है, फातिमा है जिनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब करार दे दी गई है, हसन है जिनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब करार दे दी गई है, हुसैन है जिनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब करार दे दी गई है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब हुसैन का मर्तबा क्या है, हुसैन का मकाम क्या है, हुसैन की विलादत कब हुई है, हुसैन की पैदाइश कैसे हुई थी? अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में हुजूर की चाची जिनका नाम हजरत उम्मे फजल, हजरत अब्बास की बीवी, हुजूर की चाची हजरत उम्मे फजल आका की बारगाह में हाजिर आई, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने एक ख्वाब देखा है, मेरे आंखों की नींद उड़ गई है। ये अल्लाह के प्यारे रसूल, ए इस्लाम के पैगंबर, जब तक मैंने वो ख्वाब देखा है, मैं बिस्तर इस्तिराहत पर पड़ी थी, मेरी आंखों में नींद थी, यकायक मुझको एक ख्वाब आता है। वो ख्वाब ऐसा है कि जब तक मैंने वो ख्वाब देखा है, मेरी आंखों की नींद उड़ गई, मैं बेकरार हो गई, मेरे जिस्म का रोंगटा कांपने लगा है। अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में हुजूर की चची अर्ज करती है, ए इस्लाम के पैगंबर, मैंने जब से वो ख्वाब देखा है, मुझको करार नहीं आता है, मैं परेशान हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी चची जान, आपने जो ख्वाब देखा है, आप परेशान ना हो, बेकरार ना हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इस जमीन को पैदा किया, अल्लाह ने जब आसमान को बगैर सुतून के पैदा किया, उस परवरदिगार ने जन्नत को पैदा किया, जब उस परवरदिगार ने दोज़ख को पैदा किया, अर्श को पैदा किया, कुर्सी को पैदा किया, लौह को पैदा किया, कलम को पैदा किया, उस परवरदिगार ने जब इस सारी कायनात को पैदा किया तो वो मुझ मुस्तफा के लिए पैदा किया है। वो मुझ मुस्तफा को उस परवरदिगार ने खुद अपनी जात के लिए पैदा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा, ये हमारे भाई जो बाहर बैठे हैं, इनसे गुजारिश है पिंडाल में आ जाए। जो हमारे भाई बाहर इधर उधर रहे हैं, उनसे गुजारिश है, आप हजरात अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप तशरीफ लाइए पिंडाल में आकर के बैठ जाए। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना
व नबीजना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के प्यारे रसूल अपनी चची से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी चची जान आप परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह ने सारी कायनात को मुझ मुस्तफा के लिए पैदा किया। वो मुझ मुस्तफा को उस परवरदिगार ने खुद अपनी जात के लिए पैदा किया। अल्लाह ने मुझको पैदा किया दुनिया के अंदर सारे लोगों के लिए, आलम कायनात के दिलों के लिए करार बना करके मुझको पैदा फरमाया है। ऐ मेरी चची जान आप परेशान ना हो, आपने जो ख्वाब देखा है आप उसको बयान कर दें। हजरत उम्मे फजल कुछ बयान करना चाहती हैं लेकिन जुबान को ताला लग जाता है, लब आपके बंद हो जाते हैं, बोलना चाहती है बोल नहीं पा रही है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी चची जान आप बयान करो, बयान करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हजरत उम्मे फजल अर्ज करती है, ए इस्लाम के पैगंबर मैं बिस्तर इस्तिराहत पर थी, मेरी आंखों में नींद तारी थी, यकायक मैं क्या देखती हूँ, क्या आपके जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काट करके अलग कर लिया गया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काट करके अलग कर लिया गया। हजरत उम्मे फजल फरमाती है, या रसूल अल्लाह मैं बेचैन हो गई हूँ जब से मैंने ये ख्वाब देखा है। हजरत उम्मे फजल से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस ख्वाब को देखा मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, तबस्सुम फरमाया, ए मेरी चची जान परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ख्वाब तो बहुत ही सआदतमंद है, बहुत ही बरकत वाला है, ये ख्वाब तो बहुत ही मुबारक है। हजरत उम्मे फजल की हैरत की इंतहा ना रही, सरकार की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह ये मुबारक वाला कैसे हो सकता है, ये ख्वाब बरकत वाला कैसे हो सकता है। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरी चाची जान सुनो, मेरी लख्ते जिगर, मेरी नूरे नजर हजरत फातिमा बतन से हैं। आने वाले वक्त में उनकी बतन पास से एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा पैदा होने के बाद में सबसे पहले आप ही की गोद में दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए। आज को लोग कहते हैं कि सरकार को इल्म गैब नहीं। पूरी दयानतदारी के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ, अगर सरकार को इल्म गैब ना होता तो सरकार हजरत उम्मे फजल को खुशखबरी क्यों देते कि मेरी बेटी बतन पेट से हूँ, उम्मीद से है, उनके बतन से जो बच्चा पैदा होगा वो बेटी नहीं बल्कि बेटा होगा। गोया के सरकार क्या इस बात को जानते हैं, सरकार को इल्म गैब है, इल्म गैब है, तभी तो आने वाले वक्त की हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश की सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चची को खुशखबरी इरशाद फरमा रहे हैं। आज लोग कहते हैं सरकार को इल्म गैब नहीं। आप कहोगे ये कैसे आपने कह दिया, तो मैंने नहीं कहा, बल्कि उन्हीं लोगों की मौलवियों ने अपनी किताबों में, किताब का नाम हिफ्जुल ईमान, और लिखने वाला राइटर कौन है, अशरफ अली थानवी, उसने उस किताब के अंदर तहरीर कर दिया कि जिसका नाम जैसा इल्म गैब नबी को हासिल है, ऐसा इल्म गैब तो जानवरों को भी, पागलों को भी, बच्चों को भी हासिल है। माज़अल्लाह, सारे लोग हाथ उठाकर माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। ये हमारा अकीदा नहीं, बल्कि हम गुलामाने हुसैन का अकीदा है। जो नबी होता है वो गैब जानता है और आने वाले वक्त की खबर देना, इसी का नाम इल्म गैब। सुभान अल्लाह, बेशक मेरे इमाम फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान। अब
गुजरता धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वक्त आ जाता है, वो वक्त भी आ जाता है कि मदीने पाक की धरती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना जाकिर हमीरपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना कारी जाकिर हुसैन साहिब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी स्टेज हो चुके हैं। अब कुछ ही देर में मैं अपनी बात को इख्तिताम पर करता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब वक्त आगे बढ़ता है। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरी चची जान परेशान ना हो, मेरी बेटी उम्मीद है, मेरी लख्ते जिगर उम्मीद है, मेरी नूरे नजर उम्मीद है। उनके यहाँ पर एक बच्चा पैदा होगा जो पैदा होते ही सबसे पहले आपकी गोद में दे दिया जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब वक्त गुजरता है, घड़ी आगे बढ़ती है। वही मदीना तैयबा की बस्ती है जहाँ पर रातों दिन अल्लाह की रहमत बरसती है। वो मदीना तैयबा जहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह को नाजिल होते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को नाजिल होते हैं। वो मदीना तैयबा की धरती जो अर्श आज़म से भी अफजल है, उसी धरती पर 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को मुस्तफा कायनात की नूरे नजर लख्ते जिगर हजरत फातिमा की गोद में नबी कायनात के ख्वाब की ताबीर करने बयान करने के मुताबिक एक बच्चे की विलादत होती है। वो बच्चा जैसे ही पैदा होता है, पैदा होते ही सबसे पहले हजरत उम्मे फजल की गोद में दे दिया जाता है। मुस्तफा कायनात को खबर कर दी जाती है। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद में कहते हैं, तशरीफ लाने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं, वो नूरो निकत वाला बच्चा कहाँ है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में उस बच्चे को दे दिया जाता है। मुस्तफा कायनात उस बच्चे को अपने गोद में उठाते हैं। गोद में लेने के बाद में उस बच्चे के दाएं कान में अजान पढ़ते हैं, बाएं कान में तकबीर कहते हैं और अपने लुआबे दहन की उस बच्चे को घुट्टी देते हैं। नाम रखने की बारी आती है। अली रखेंगे, अली ने कहा फातिमा रखेंगे, फातिमा ने कहा मुस्तफा कायनात रखेंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल ने इस बात का इंतजार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुस्तफा कायनात के दोनों नवासे हसन और हुसैन के इन दोनों नामों को छुपा करके रखा था। वो छुपा करके कहाँ रखा था? आज तो हमें अगर अपनी दौलत छुपाना होती है तो अलमारी में छुपाते हैं, ताले में बंद करते हैं। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के दोनों नवासे हसन और हुसैन इन दोनों नामों को इस दुनिया के अंदर कायनात में कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, बल्कि उस परवरदिगार आलम ने उन दोनों नामों को हुस्न के पर्दे में छुपा करके रखा था। जब फातिमा के घर में नबी के दोनों नवासों की विलादत हुई, अल्लाह ने अपने हुक्म से हुस्न के पर्दे को चाक किया। हुस्न के पर्दे को चाक करके ये दोनों नाम हसन और हुसैन को निकाल करके आका को अता कर दिए। वो मुस्तफा कायनात ने ये दोनों नाम अपने नवासों को दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा कायनात कोई दुनिया की आम शख्सियत नहीं, आम जात का नाम नहीं। तभी तो मुस्तफा कायनात को नबी के दोनों नवासे इतने महबूब थे कि सरकार अपने कांधों पर सवारी कराया करते थे। लोगों ने देखा कि मुस्तफा अपने नवासों को अपने कांधों पर सवार किए हुए हैं। लेकिन लोगों को क्या मालूम था? अरे अली के पसीने से फूल बनते हैं, अली के पसीने से फूल बनते हैं, अली के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। लोग क्या जाने हुसैन और हसन का मर्तबा
जिनकी सवारी खुद रसूल बनते हैं। सुभान अल्लाह। की बारगाह में दुआ है हम सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। वर्क तमाम हुआ और मधा बाकी है। एक सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।